नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पे। आपको बता दें कि एक तरफ जो है विपक्ष एकजुट आने का प्रयास कर रही है, पहले बिहार में और अब बेंगलुरु में जो है विपक्ष की बैठक रखी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब बिहार में मीटिंग थी तब भी वहाँ की बड़े दल जो है वो NDA में शामिल हो गए थे और अब बेंगलुरु में भी जब मीटिंग हुई है तो JDS ने कह दिया है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है और उनके भी NDA में जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार से दूसरी बार अजीत पवार उनके आवास पर मिलने पहुंच गए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है कि ये जो समीकरण बिठा रही हैं, लगातार मीटिंगें कर रही हैं, बैठक कर रही हैं, लेकिन अब बेंगलुरु में बैठक हो रही है, कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद JDS जैसी बड़ी पार्टी जो है उस बैठक में शामिल नहीं हो रही है, NDA में जाने की खबर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बेहद अफसोस की बात है, इनकी जो मीटिंगें हो रही हैं उस मीटिंग में जो सबसे बड़ा वो आ रहा है, ये जितना भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बिहार में की, तो बिहार में मीटिंग की, उसके बाद मालूम क्या पोजीशन हुई। कुशवाहा जो हैं वो इनसे हट गए, बीजेपी में चले गए। उसके बाद क्या हुआ, हम पार्टी जो थी इनसे नाराज़ हो गई, बीजेपी में चली गई। रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान, उनके भाई का दल और उनकी वाइफ का, वो भी इनसे, नीतीश उनसे खिलाफ हो गए। उसके बाद साहिनी भी खिलाफ हो गए। और अभी उनके जो सुनील कुमार, लालू के सबसे खास, मीसा को सबसे ज़्यादा खास, अभी उन्होंने जन्मदिन, लालू का बहुत बड़ा जन्मदिन बनाया था। और साथ में राबड़ी के जो सगे भाई कहे जाते हैं सुनील कुमार, और मीसा यादव को इस राजनीति में लाने वाले, वो सुनील कुमार नाराज। सुनील कुमार की ये पोजीशन है कि सुनील कुमार ने स्पष्ट कह दिया कि मैं अब रहूँगा कि नहीं जनता दल में, इसके लिए भी चुप है। मतलब वो कुल मिला के भाजपा जा रहे हैं। जब से घटना हुई है बिहार में, तो आप सुन लिए, बिहार में शासन नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। नीतीश खुद जाग गए, मैं कब जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। अभी वहाँ लाठीचार्ज हो गया, विधानसभा में विधायकों को बाहर करना पड़ा। लाठीचार्ज में जिनके वायुसेना की सुरक्षा थी उनको पुलिस ने वहाँ के स्थानीय पीट दिया। तो अभी सर, अभी जो ये मीटिंग है ये बेंगलुरु में हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब क्या, एक सेकंड, जो बिहार में हुआ, तो बिहार में सुप्रीम कोर्ट का भी हो रहा, जांच भी बैठ गई, उसमें नीतीश फंस गए और नीतीश को पूछा नहीं जा रहा। अब क्या है, नीतीश को किनारे कर दिया, तो ये मीटिंग जहां हो रही है वही किनारे, नीतीश बिल्कुल किनारे हो गए। नीतीश ने बेचारे ने मेहनत की थी सब। अब क्या हुआ, इसको हाईजैक कांग्रेस कर रही। बेंगलोर में कांग्रेस ने हाईजैक किया तो कांग्रेस का नुकसान पे नुकसान हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट दौड़े हुए गए कि शायद हमको राहत मिल जाएगी, वो हो जाएगा। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट में कब डेट। सो वहाँ क्या हुआ, सबसे दुखद है, जो वहाँ पे बेंगलोर में, खासतौर कर्नाटक साउथ में जो सबसे मजबूत है, कर्नाटक में जो सबसे मजबूत दल है विपक्ष में, वो भाजपा और वो है जनता दल। जनता दल कभी मिल नहीं रहा, उसका अपना मतदाता निश्चित है। वो इनकी मीटिंग में गया नहीं, वो इनके विरोध में आ गया और विरोध में ज़बरदस्त विरोध कर रहा है इनका। और जनता दल जो है, सेकुलर जो है, वो भाजपा में जा रहा। तो ये दुर्भाग्य देखिए, जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे इनके ऊपर उल्टा असर पड़ रहा है। और उल्टा असर ये पड़ रहा है, जिस राज्य में मीटिंग करते विपक्ष, जो भी करता है इनकी, वो वही हिल जाता है। ये सबकी ज़मीन, ये भाजपा की ज़मीन हटाने के लिए या उनकी ज़मीन खसकाने के लिए उनकी ज़मीन खसक जाती है। उधर बिहार की खसकी है और कर्नाटक में आज ही खसक गई। कर्नाटक में क्या पोजीशन हो गई कि जनता दल ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने DK शिव कुमार ने एक बयान दे दिया, उससे और बुरी पोजीशन हो गई। DK शिव कुमार ने बयान में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि JDS विपक्ष ने मतलब उन्होंने ये कहा है कि यदि जनता दल ऐसा चाहे और वो भाजपा को हटाने के लिए हमारे साथ के मुकाबले को, तो हमसे बात करें। भाजपा से मुकाबला करना चाहते हो तो हमसे बात करें, तो बात कर सकते हैं। तो ये बयान ऐसा हो गया, जनता दल वहाँ सब गया है। जैसे DK शिव कुमार बहुत बड़े हों या कभी चीफ मिनिस्टर रहे हों या देवेगौड़ा से बड़े हो गए हों या कुमार स्वामी से बड़े हो गए। कुमार स्वामी का अपना वोट है, मुख्यमंत्री रहा, दो तीन तीन बार रहा। तो वहाँ इसका असर बढ़ा गया है कि हमसे बात कर सकते हैं। मतलब तो ये बात करने का देंगे, सीटों का एडजस्टमेंट कहीं कुछ नहीं। तो आपको बता रहे हैं, भानुमति का पिटारा है और ये निश्चित गिर जाएगा। तीसरी आपको बता रहे हैं, इनकी हर जगह यही पोजीशन रही। पहले ये महाराष्ट्र में भी इन्होंने कोशिश की थी, वहाँ पर भी शिवसेना देखिए बिल्कुल टूट गई। इस मीटिंग के पहले ही लोगों की एक जो बैठक हुई थी
कि पन्ना डिसाइड हुआ था तो इनका वहाँ के लिए हुआ था। अच्छा, शिमला की पोजीशन है कि शिमला में कांग्रेस की बड़ी बुरी पोजीशन हो गई, अब इसके बाद नेक्स्ट शिमला में कर रहे हैं। तो शिमला के लिए ये पोजीशन, शिमला में इतना ज़बरदस्त हिमाचल में विरोध हो रहा है, इतना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है कि पूछे नहीं। अब मेन बात आपको बतला देना है क्या कहानी। ये कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर रही थी, अब ये कांग्रेस के हाथ से भी हट रहा है। इसमें शरद पवार पहुँचे नहीं हैं, शरद पवार पहुँचे नहीं हैं, ममता बनर्जी पहुँची नहीं है। अच्छा, आपको बता रहे ममता बनर्जी लोगों के साथ खाना खाएंगी नहीं, ये भी हम आपको बता रहे। होता क्या है कि बहुत से लोग लोगों से बातचीत करते हैं, खान पान उन्हीं के साथ होता है। लोग कहते हैं उनके यहाँ हम खाना नहीं खाएंगे, वो खान पान नहीं, उनके यहाँ से हमारा खाना नहीं। ये बिल्कुल ये एग्जाम्पल एक बार अकबर के समय मान सिंह जब महाराणा प्रताप के यहाँ गया तो महाराणा प्रताप ने ममेरे भाई के नाते या फुफेरे भाई के नाते सब स्वागत सम्मान किया, सब पूछा। तो मान सिंह ने कहा कि खाना खाइए हमारे साथ, तो महाराणा प्रताप ने खाना खाने से मना कर दिया। यही पोजीशन ममता बनर्जी का। अब शरद पवार की आपको बता रहे हैं कि शरद पवार कहीं जा रहे थे, शरद पवार की पूरी पार्टी उसमें चली गई। कल शरद पवार ने सब लोगों को भेजा, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग गए थे। आज अजीत पवार फिर चले गए। तो आप सर ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि कल गए थे और फिर आज चले गए, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी बार जो है ये फिर से गए हैं अजीत पवार उनसे मिलने के लिए शरद पवार से। अब अगर वो कल गए थे तो आज शरद पवार जो है आज मीटिंग में नहीं गए और फिर जो है वो आज जो है फिर से पहुंच गए जो है शरद पवार से मिलने। तो इस मिलन जो इस वक्त हो रहा है इनका, लगातार ये जा रहे हैं, मिल रहे हैं शरद पवार से, तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लग रहा है? क्योंकि आप कहेंगे कि अब चर्चाओं के बाजार तो में ये भी बातें चल रही है कि उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि शरद पवार कल की मीटिंग में शामिल ना हो, इसे लेकर भी उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से आखिर ये बार बार मुलाकात के पीछे का कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, होना ये था कि सारे कार्यक्रम के अगुवा जो थे शरद पवार जी थे। शरद पवार जी ने ही मीटिंग कॉल की थी, शरद पवार ने ही प्रपोजल रखा था बेंगलोर का, मगर शरद पवार बिल्कुल उससे दूर हट गए। उसकी वजह है कि वो अजीत पवार को एक हाथ से आशीर्वाद दे चुके हैं। दूसरी, उनके सामने समस्या भाजपा ग्रुप में जाए कि कांग्रेस ग्रुप में। एक चीज़ क्लियर हो गई, कांग्रेस ग्रुप से कोई समझौता नहीं करेंगे, वो निश्चित, ये निश्चित हो गया। आज इनको सबसे पहले पहुंचना था, सब करता धरता सबसे बड़े यही थे, इनसे वरिष्ठ कोई नहीं था। इन्होंने घोषणा की थी, आज ये गए नहीं, कल भी, आज भी इनका मूड नहीं, कल भी इनका मूड बन पाएगा कि नहीं। अगर वो जाएंगे भी तो आप समझ लीजिए भाजपा के एक डमी कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि शरद पवार को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शरद पवार ने शिवसेना को ख़त्म किया था, भाजपा को समर्थन दिया था। शरद पवार उन लोगों में हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने पर पार्लियामेंट में विरोध कर दिया था और कांग्रेस तोड़ दी थी। तो आपको बताना, शरद पवार भी इनसे दूर हो गए। दूसरा, ओवैसी दूर हो गए। असम के एक और नेता थे, वो अकबरुद्दीन, उन्होंने भी मना कर दिया, उनकी जो पार्टी है उन्होंने मना कर दिया। आपको बताना, इसमें मैथ क्या है कि भाजपा को 21 राज्यों में 224 सीटों में 50% से ज़्यादा वोट मिला था। तो जहां 50% से ज़्यादा वोट मिला, वहां विपक्ष का जीत पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 224 सीटें तो उनकी वैसे निकल गई। अगर 224 वो जीत जाते हैं तो 50 सांसद करके वो आराम से अपनी सरकार बना लेंगे। अब 50 सांसद उनके अरेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो आप हटा दीजिए बात, अब 224 के बाद जितनी सीटें बची हैं, अब कांग्रेस की स्थिति क्या देख ली। इनकी ये मैथ थी कि सारे लोग मिल जाएंगे, मिल करके हम वोट पा लेंगे और बीजेपी को हरा दें। तो जो बाकी सीटें हैं उसमें दुर्भाग्य सब जगह कांग्रेस नहीं। जैसे बंगाल है, बंगाल में बीजेपी को नहीं मिली तो वहाँ कांग्रेस, तमिलनाडु में बीजेपी को नहीं मिली सांसद, केरल में एक भी नहीं मिली। तो केरल में क्या है, वहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्ना द्रमुक है, ये कांग्रेस नहीं है। अगर कांग्रेस इनके साथ मिल गई तो इनको इन 222 सीटों के हटाने के बाद मुश्किल से 100 सांसद लड़ाने को मिलेंगे। तो जब कांग्रेस को 100 सांसद मिलेंगे तो आप समझ लीजिए इनके ज़्यादा जीतेंगे, तेलुगु देशम के और उनके द्रमुक या अन्ना द्रमुक के या कम्युनिस्ट के या केरल में और पार्टियों के और उनके दूसरे दलों के। कुल मिलाकर के स्थिति है कि ये लॉस पे जान है और इनका ये टोटल भानुमति का पिटारा वो हो रहा। 1977 में क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण जैसा लीडर था उनके पास, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सहनशील लीडर था। जिस समय यूपी की टिकट बांटी गई तो अटल बिहारी और चरण सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी बाहर लान में घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि टिकटों का क्या हुआ, तो चरण सिंह हंसे, बोले भाई किसको देनी आप बताइए, बोले आप हमसे बड़े, आप ही तय कर दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो चरण सिंह बड़े चक्कर में फंस गए, उन्होंने कहा बताइए,
जो जनसंघ का लीडर हमसे कह रहा आप ही डिसाइड कर लीजिए, उनमें आपस में इतना विश्वास था। अब वैसा लीडर नहीं, जयप्रकाश भी नहीं है। दूसरा सन 89 में क्या हुआ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा लीडर था, आज इनके पास प्रधानमंत्री का कोई लीडर नहीं है। उनके पास 81 साल का बहुत योग्य व्यक्ति मोरारजी देसाई थे और वो थे। इनके पास सभी प्रधानमंत्री हैं, सबसे ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री हैं और साथ में ये भी प्रधानमंत्री हैं, इनका क्या नाम, ये केजरीवाल, ऐसे तमाम इनके यहाँ प्रधानमंत्री, राहुल गांधी बेचैन। इसलिए कुल मिला करके ये भानुमति का पिटारा हो गया, गिर जाएगा। और आपको बता रहे हैं दुर्भाग्य, देखिए अखिलेश ने भी पहले कोशिश की, आज अखिलेश की क्या पोजीशन हो गई। सुभाषपा उनसे चली गई, बसपा उनसे दूर हो गई, यूपी में कांग्रेस उनसे दूर हो गई और रालोद भी लगभग दूर हो चुकी है। आज अखिलेश अकेले पड़ गए। तो आज स्थिति है, मोदी या बीजेपी के खिलाफ जो भी जा रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, वो पता चला निपट जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि ये जो मीटिंग ये कर रही है, ये मीटिंग जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर की ये मीटिंग फ्लॉप साबित हो रही है। क्योंकि पहले बिहार में भी इन्होंने इसी तरीके से एक बैठक बुलाई और बिहार के कई बड़ी पार्टियाँ, कई बड़े चेहरे एनडीए में शामिल हो गए। और इसी तरीके से जब बेंगलुरु में ये मीटिंग होने वाली है, हो रही है, आप कहिए कि इन तरह से कि आज और कल का दिन दिया गया है, तो इससे पहले ही जेडीएस जैसी बड़ी पार्टी ने भी अब इनका साथ छोड़ दिया है और उनके भी एनडीए में जाने की खबर तूल पकड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार आज की मीटिंग में तो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि अजीत पवार के, शरद पवार के यहाँ जाने से भी अटकलों का बाजार गर्म है। तो ऐसे में इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट रहेगी उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।